नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जालौन, एक दूसरे ने गले में वरमाला डालकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। जालौन कोंच मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के प्रांगण में देर शाम तक चले कार्यक्रम में धानुक समाज के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 38 जोड़ों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर अग्नि के साथ फेरे लगाकर एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी ने वर वधू को आशीर्वाद तथा प्रमाण पत्र देकर उनके सुखमय मंगलमय जीवन जीने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में योगी की सरकार, रहने के लिए पक्का मकान, खाने के लिए खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सरकार की विशेष योजनाएं चल रही थी। वहीं धानुक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल नागर ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची नहीं होती है और समाज के दूर दराज से आने वाले लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं। उन्होंने कहा है कि समाज में शिक्षित, संगठित होने की आवश्यकता है, तभी समाज आगे बढ़ेगा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के प्रतिनिधि ब्रज नारायण उर्फ बब्बू अटा ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा है, सभी समाजों को ऐसे आयोजन करने चाहिए जिससे गरीब माता पिता की बेटियों के ऐसे भव्य आयोजन में शादियां हो सके, वो अपने को हीन भावना महसूस न कर सके। अपना दल इसके प्रदेश उपाध्यक्ष कालका प्रसाद, जिला अध्यक्ष अनिल अटरिया, हमीरपुर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अभिलाषा मिश्रा, अंजू पाल, शशिकांत पटेल, जगरूप सचा, धर्मपाल सिंह, झांसी से पधारे अजीत सिंह यादव, कृष्णकांत व्यास, प्रधान अटा प्रत्येक जोड़े को उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान कमेटी की तरफ से दिया गया। कार्यक्रम के आयोजक महेंद्र बरार भदारी, अध्यक्षता प्रयाग नारायण वर्मा तथा संचालन सागर मेहरा ने किया। जीशान रायन की रिपोर्ट। सांसद जी, आप जो सामूहिक विवाह में आए हैं, इन शादी समारोह जोड़ों को आपने आशीर्वाद स्वरूप क्या दिया है? देखिए, आज ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। 51 सामूहिक कन्या विवाह में हमारी बेटी और बेटियों ने पवित्र सूत्र बंधन में जो आज जीवन भरे के लिए साथ रहने के लिए कसम खाई है, हमने उनके लिए ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना की है कि इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव हमेशा साथ रहे, हमेशा सुख शांति रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे जो आज ये 51 बेटियों की शादी हुई है सामूहिक, इससे दहेज रूपी दानव नष्ट होगा और सबसे बड़ी बीमारी दहेज की खत्म होगी। और क्योंकि इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सामूहिक शादियां, कोई भी गरीब कमजोर की बेटी को दिक्कत ना हो, उसके माथे पर गरीब के बेटी पिता के माथे पर रकील न आए कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊं। उन्होंने कहा कि सबका पैसा सरकार देगी, उनके खाने की व्यवस्था करेगी, रहने की व्यवस्था बारात की भी करेगी। लेकिन ये हमारे बरार समाज के हमारे साथी हैं महेंद्र जी, निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा रचनात्मक कार्य किया है, उनकी कमेटी ने किया है और इनसे जो भी हमने कहा है फार्म भरवा करके उनको सरकार से भी पूरा अनुदान दिलाने का काम करेंगे। और कोई भी गरीब की बेटी की शादी हो, ये समझ ले कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी की सरकार उनके साथ काम कर रही है और उसकी बेटी की शादी भी कराने का भी ठेका लिए है। उसकी पढ़ाई का, दवाई का, सरकार दवाई भी दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, किसान की और नौजवानों को रोजगार भी देने का काम सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ इससे बेहतर का समय कभी नहीं आया है। जितना बेहतर समय गरीब, कमजोर, किसान, नौजवान के लिए अब आया है, ये योगी जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने रचनात्मक कार्य करके गरीबों को राशन फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, सिंचाई फ्री, नौजवानों को रोजगार फ्री, नौकरी फ्री और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। विकास काम बुंदेलखंड ऐसी जगह में देख रहे हो, बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर, पचनदाबाद, बेतवाल, कैन बेतवाल लिंक, बड़ी बड़ी परियोजनाएं का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ सरकार गरीब और किसान के लिए, नौजवान मजदूर के लिए बिल्कुल